Have you ever entered into your home and instead of peace you felt heaviness? दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर इरिटेशन बढ़ती जा रही है? आपकी नेचर, आपका स्वभाव कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा होता जा रहा है। रात में नींद बहुत डिस्टर्ब रहती है। दूसरों से बिना किसी बात के मनमुटाव और लड़ाई झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। और जैसे ही अपने घर के अंदर एंटर करते हैं, आपका माइंड एंड बॉडी दोनों बहुत हैवी हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो किसी ने टनों का वेट आपके सिर के ऊपर रख दिया हो। अगर आप ये सब फील करते हैं, then understand one thing very very carefully. This is not a coincidence. ये कोई संयोग नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम योर हाउस परमानेंटली। नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल YouTube रेकी हीलिंग चैनल Aura Nest Healing, a sacred space of your mind, body and soul. My name is Gaurav Sharma. I'm a Reiki healer and mental wellness mentor. And today's topic is how to remove negative energy from your home. और कैसे हम अपने घर को एक हीलिंग और पॉजिटिव एनर्जी वाला स्पेस क्रिएट कर सकें। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है, योर होम शुड नॉट ड्रेन यू। इनफैक्ट इट शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज हील यू। दोस्तों, हम बात करते हैं पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी होती क्या है, पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं। ये यूनिवर्स, ये एनर्जी से बना है। आप, मैं, ये फर्नीचर, दीवारें, पेड़ पौधे, ये सब एनर्जी के ही रूप हैं। इवन साइंस भी ये मानता है एवरीथिंग इज एनर्जी which vibrates at a certain frequency. जब ये एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी, और जब यही लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होती है तब उसे बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी। एंगर, स्ट्रेस, फियर, जेलसी, डिप्रेशन, ये सब एग्जांपल है लो वाइब्रेशनल नेगेटिव एनर्जी के। और ग्रेटिट्यूड, पीस, एबंडेंस, सिंपैथी, एम्पैथी, ये सब एग्जांपल है हाई वाइब्रेशनल पॉजिटिव एनर्जी के। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एनर्जी क्या है, ऊर्जा किसे कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं व्हाट इज नेगेटिव एनर्जी एट होम। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है कि घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट से नहीं बनता, ये बनता है हमारे इमोशंस के साथ। जब आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े और आर्गुमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एंजाइटी एंड स्ट्रेस नॉन स्टॉप बनी रहती है, दुख, आंसू, डिप्रेशन, ये सब चीजें रहती हैं, तो उस कंडीशन में वो नेगेटिव एनर्जी चली जाती है आपके घर की दीवारों के अंदर, या मैं ये कहूं कि आपकी घर की दीवारें उस लो वाइब्रेशनल नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और सिर्फ दीवारें ही क्यों, आपका बेड, पिलो, कर्टन, सोफा, ये सब उस नेगेटिव एनर्जी को एक स्पॉन्ज की तरह अपने अंदर सोक कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट आपका घर एक हीलिंग स्पेस बनने की बजाय बन जाता है एक स्ट्रेस और टेंशन वाला जोन। अब आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी की एंट्री हो चुकी है। अब पता कैसे लगाएं? दोस्तों, इसे पता लगाने के लिए आपको मेरी तरह हीलर बनने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई डिग्री लेने की जरूरत है, बल्कि कुछ बहुत ही कॉमन और सिंपल से साइंस होते हैं जिससे आप इजीली जज कर सकते हैं। जैसे बिना किसी सॉलिड रीजन के आपके घर के अंदर एंटर होते ही स्ट्रेस और एंजाइटी का होना, छोटी छोटी बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट्स का होना और बढ़ना। देखिए, हर घर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और होना भी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कोई बात ही नहीं होती और लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं आपस में फैमिली वाले। वो दिक्कत वाली बात है। घर आते ही ड्रेन्ड और सफोकेटिंग फील होना आपका,
रात में नींद बिल्कुल भी ना आना, और अगर आए भी तो डिस्टर्ब रहना, डरावने सपनों का आना, पेड़ पौधों का मुरझा जाना, इवन आफ्टर योर गुड केयर, घर पे एक के बाद एक बीमारियों का आना, नॉर्मल सर्दी जुकाम या फिर मौसमी बुखार, ये तो सब चलता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब एक बीमारी जाती नहीं और दूसरी पहले आके खड़ी हो जाती है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आपके घर के बच्चों का या तो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली बिहेव करना या एक्सट्रीमली साइलेंट हो जाना। अगर ये सिम्टम्स में से 3 या 4 भी आपके साथ हो रहे हैं तो इट मीन्स योर हाउस इज कैरिंग अ नेगेटिव एनर्जी एंड इट नीड्स क्लीनिंग अर्जेंटली विदाउट एनी डिले। दोस्तों, अभी तक हमने बात की एनर्जी क्या होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। घर की नेगेटिव एनर्जी क्या होती है और हम ये कैसे पहचाने कि हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। अब यहां पे ये समझना जरूरी है कि ये नकारात्मक ऊर्जा आखिर कैसे हमारे घर के अंदर एंटर करती है। ये कुछ रीजंस हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, इसे बहुत ही ध्यान से सुनना। हो सकता है कहीं ना कहीं ये आपके साथ भी हो रहा हो। नंबर 1, कांस्टेंट फाइट्स एंड रिलेशनशिप्स। जब आपके घर के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े लगातार होते रहते हैं, चाहे वो शब्दों से हो, हाथों पैरों से हो या फिर विचारों से हो, तो वो एनर्जी आपके घर की दीवारों में, फर्नीचर में और कॉर्नर्स में इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे आपके घर का पूरा माहौल नेगेटिव हो जाता है। नंबर 2, अनहील्ड इमोशनल पेन। पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया, डिच किया, आपको कोई दुख, दर्द, तकलीफें दी, आपको बहुत सारे आंसू दिए, या फिर किसी बहुत ही प्रिय फैमिली मेंबर की डेथ हो गई। अब वो एक्सपीरियंस या फिर वो दर्द आपने रिलीज नहीं किया, बल्कि अंदर ही अंदर अपने दिल में रखा हुआ है और घुट घुट कर डेली जी रहे हैं। इनफैक्ट जीना तो मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, घुट घुट कर डेली मर रहे हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि आपके पूरे घर का वातावरण भी डिप्रेसिव बन जाता है दोस्तों। नंबर 3, कांस्टेंट कंप्लेंट्स। जब आपके घर के अंदर रहने वाले लोग लगातार छोटी बड़ी कंप्लेंट्स ही करते रहते हैं हर टाइम, या फिर दूसरों की चुगली, निंदा, उनसे कंपैरिजन या फिर जेलसी करते हैं, तो आपका घर भी ठीक वैसा ही बन जाता है जैसे गरुड़ पुराण में वर्णित एक नर्क। नंबर 4, सफाई का ना होना। टूटी फूटी चीजें, अनयूज्ड कपड़े, पुराना सामान, दीवारों पे लगे हुए जाले, झाड़ू पोछा डस्टिंग का ना होना, बंद पड़ी हुई घड़ियां या फिर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सभी के सभी फ्रेश एनर्जी के फ्लो को रोक देते हैं और नेगेटिविटी को जन्म देते हैं घर में। अगला पॉइंट है स्ट्रेस एंड वरीज, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज, जॉब इनसिक्योरिटी, रिलेशनशिप इश्यूज। अगर ये सभी आपके घर में हैं, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है। दोस्तों, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है हार्मफुल कंटेंट देखना। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप घर पे रहते हैं तो अपने मोबाइल, टैब, लैपटॉप या फिर टीवी पे क्या चीज ज्यादा देखते हैं? कहीं आप हॉरर मूवीज, पोर्न कंटेंट, कोई कम्युनल वायलेंस वाली चीजें, गंदी गंदी न्यूज और लड़ाई झगड़े वाली मर्डर मिस्ट्रीज तो नहीं ज्यादा देखते? या फिर आप कोई लाइट हार्टेड कॉमेडीज, कोई पॉजिटिव कंटेंट या फिर डॉक्यूमेंट्रीज ट्रैवल की, वो देखते हैं? अगर आप नेगेटिव कंटेंट को ज्यादा देखते हैं तो
आपके घर की एनर्जी भी ठीक वैसे ही बन जाती है। वो एक ब्लैक होल की तरह बन जाता है दोस्तों। देन लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जिस घर में भगवान को याद नहीं किया जाता, कोई पूजा पाठ भजन सिमरन मंत्रोच्चारण नहीं होता, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि वहां का माहौल कैसा होगा। बहुत ही ज्यादा गंदा। ये कुछ रीजंस हैं। अब आप ये देख लें कहीं आपके साथ तो नहीं ये सब कुछ हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं देन इट इज वेरी अलाउड। दोस्तों, यहीं पर ही कुछ लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, या फिर उनसे हो जाती है। जब ये सारे सिम्टम्स आपके साथ हो रहे होते हैं तो इन्हें देख के आप डर जाते हैं, और आपके इसी डर का फायदा उठाते हैं कुछ पखंडी लोग, फेक गॉडमैन, सो कॉल्ड तांत्रिक। आपको ये कहते हैं कि आपके घर में कोई नेगेटिव सोल है, किसी की अनवांटेड प्रेजेंस है, किसी ने कोई जादू टोना तंत्र मंत्र आपके ऊपर कर दिया है, अभी पूजा करवानी होगी, अभी हवन करना होगा, अगर नहीं करवाएंगे तो अगला पिछला सब खत्म हो जाएगा, अभी 50,000 रुपए दो हमें, 1-1.5 लाख रुपए दो हमें, आपके ब्याह पे हम लोग पूजा करते हैं। आपके साथ भी जरूर हुआ होगा कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कहता कि सभी हीलर्स पखंडी हैं या फिर गलत है, कुछ हीलर्स जेन्युइन भी हैं। एडवाइस आप किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जिससे भी एडवाइस लें प्लीज अपनी आंखें खुली रखें, ब्लाइंडली फॉलो मत करें किसी को भी। पखंडियों के चक्रों में दोस्तों बिल्कुल भी मत पड़े। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों को ठगना चाहते हैं। एक बात याद रखिए, 90% केसेस में ऐसा कोई तंत्र मंत्र वाला चक्कर नहीं होता। सिर्फ 10% केसेस ही होते हैं जिसमें कोई बाहर की नेगेटिविटी अफेक्ट करती है, और उसे भी आसानी से रेकी हीलिंग प्रोटेक्शन से हम लोग ठीक कर सकते हैं, मंत्रोच्चारण से हम लोग ठीक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे घर का माहौल दोस्तों कोई बिगाड़ता नहीं है, वो बस धीरे धीरे हमारी इमोशनल ब्लॉकेजेस की वजह से बस टूट जाता है। उसे ठीक करने के लिए अंदर से सफाई करने की जरूरत होती है, ना कि बाहर से। माय डियर व्यूवर्स, हमने प्रॉब्लम की बात तो कर ली, उसके सिम्टम्स और रीजन की भी बात कर ली। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं आपको इतने छोटे सिंपल लेकिन पावरफुल सॉल्यूशंस बताऊंगा ना दोस्तों कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी ये कितने ज्यादा इफेक्टिव है। अब रेडी हैं सुनने के लिए? तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है इस नेगेटिव एनर्जी को हमारे घर से बाहर भगाने का। सबसे पहले तो साफ सफाई रखें, अपने घर को शुद्ध बनाएं, पॉजिटिव बनाएं। जिनके घरों में मेड्स होती है वो मेड्स ऊपर ऊपर से सफाई करती है, डीप क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं करती। आप खुद क्लीनिंग करें अपने घर की, हफ्ते में एक दिन कोना कोना साफ करें, डस्टिंग करें, अच्छे से पोछा मारे, झाड़ू मारे, और 10 से 15 दिन में एक बार घर के मंदिर की जरूर सफाई करें। देखना जब आप खुद अपने हाथों से सफाई करेंगे उसके बाद कैसे आपको अपने घर की वाइब्रेशंस स्ट्रॉन्ग फील होगी। नंबर 2, जब भी आप पोछा मारे या फिर आपकी मेड मारे तो उस पोछे वाले पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक जरूर मिला दे दोस्तों। ये नमक की प्रॉपर्टीज होती है कि जितनी भी अनवांटेड चीजें, नेगेटिव एनर्जी है, वो सब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जब उस पानी से आप अपने घर को साफ करेंगे तो नेगेटिविटी टिकेगी ही नहीं। और जब पोछा मार ले उसके बाद 1 कटोरी में गंगा जल, गुलाब जल और गौमूत्र ये मिक्स करके पूरे घर में छींटा मारे, अंदर से लेके बाहर, ऊपर से लेके नीचे तक, और खासकर कोनों में। वॉशरूम वगैरह को छोड़ देना, लेकिन कोने मत छोड़ना क्योंकि नेगेटिविटी कोने में ही सबसे ज्यादा बैठी होती है। देन मंत्रोच्चारण करें। अगर आपने कोई किसी गुरु को मानते हैं तो गुरु नाम का जाप करें, सिमरन करें।
गुरु के नाम के आगे बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी टिक ही नहीं सकती दोस्तों। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ इस चीज का कि नाम इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। सुबह शाम आरती करें, गुरु की आरती करें। अगर गुरु को नहीं मानते तो जिसपे भी आपकी श्रद्धा है उनकी आरती करें। और वो जो आरती की लौ है अपने ऊपर, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर घुमाएं, एक एक रूम में जाके घुमाएं। देखना आपका घर कैसा स्वर्ग जैसा बन जाएगा। इसके अलावा धूप जलाएं, कपूर का दीपक जलाएं दोस्तों सुबह और शाम। दीज आर वेरी पावरफुल एंड इफेक्टिव टेक्निक्स। देन जब भी आप घर में रहें, घर पे क्या, ये हमेशा की बात है कि कभी भी अपने मोबाइल या फिर टीवी पे कोई हार्मफुल कंटेंट ना देखें दोस्तों। हमेशा पॉजिटिव चीजें ही देखें, क्योंकि जो चीज आप देखते हैं वही चीज आपके एनर्जी फील्ड के अंदर आ जाती है। और जब वो आपकी एनर्जी के अंदर आ गई तो आपके आसपास की चीजों को भी अफेक्ट करना शुरू कर देती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव चीजें देखें और पॉजिटिव ही फैलाएं। आप रेकी हीलिंग भी कर सकते हैं या फिर करवा सकते हैं। रेकी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इतनी ज्यादा कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो आपके घर को बहुत ज्यादा शुद्ध कर देगी, आपके सभी चक्रास के साथ साथ घर के चक्रास को भी अनब्लॉक कर देती है रेकी दोस्तों। 90% चीजें, आपकी 90% प्रॉब्लम्स, ये सब छोटे छोटे उपाय करने से दूर हो जाएंगी। दिस इज गारंटीड। और जो 10% केसेस होते हैं जहां पे कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, ब्लैक मैजिक वाकई में होता है, उसके लिए आप किसी जेन्युइन हीलर की हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें आज से ही अप्लाई करना शुरू करते हैं अपने डेली रूटीन में। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें, घर की सबसे बड़ी एनर्जी आप खुद ही हैं। जब आप ही गुस्सा, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन लेके अपने घर के अंदर एंटर होंगे तो वही एनर्जी आपका घर भी एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए हमेशा अपनी एनर्जी को क्लीन रखें, उसके ऊपर काम करते रहें। भागवत गीता में भी लिखा है, मन एवं मनुष्यान कारणम बंध मोक्षो, अर्थात मन ही मनुष्य को बंधनों में बांधता है और वही मन मनुष्य को बंधनों से मुक्त भी करता है। दोस्तों हमारा एक मेंटल वेलनेस सेंटर है ऑरा नेस्ट हीलिंग, जिसमें हम रेकी हीलिंग के साथ साथ बाकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे कि पास्ट लाइफ हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, डॉजिंग और इनर चाइल्ड हीलिंग, ये सभी हम करवाते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं या फिर ऐसी जो भी मैंने प्रॉब्लम्स आपको बताई हैं, इसको आप फेस कर रहे हैं, तो पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो सॉल्यूशन बताए हैं आपको इस वीडियो में, उसे आप इंप्लीमेंट करना। अगर वो करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स मैं सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। अगर इससे आपको कुछ भी हासिल हुआ है अच्छा, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में आपके साथ मिलूंगा एक नया कंटेंट लेकर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।